श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। तो आज की इस वीडियो में हम आपको शिव जी की पूजन की विधि बताएंगे कि आपको शिव जी की पूजन कैसे करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे मंदिर और हम कौन कौन सी सामग्री लेके जाएंगे वो दिखाते हैं आपको। महाशिवरात्रि को हम जा रहे हैं शिव जी के मंदिर और मेरी पूजा की थाली सज चुकी है। जी की शिवरात्रि की पूजन सामग्री के लिए आपको चाहिए दूध, दही, शहद, एक कलश जल, फल, बेल, मौली धागा, अक्षत, काली मिर्च, एक कमलगट्टा, काली तिल, एक श्रीफल, चंदन, गुलाल और इधर आपको चाहिए सफेद पुष्प, शमी पत्र, सफेद आंकड़े का पुष्प, पूरा बेलपत्र और एक बेल का फल। इतनी सामग्रियाँ चाहिए आपको आज की महाशिवरात्रि की पूजन के लिए। आप रात में अभिषेक करेंगे तो भी आपको इतनी ही सामग्री चाहिए। और शिव जी के मंदिर जाकर सबसे पहले आपको शिव जी पर चढ़ाना है जल। तो शिव जी पर जल मैं ये पूजा महाशिवरात्रि को कर रही हूँ, तो गुरु जी ने महाशिवरात्रि को जैसे शिव जी पर जल चढ़ाने को बताया थे कि सबसे पहले जलाधारी के दाएं तरफ, फिर माता सुख सुंदरी के स्थान पर, फिर सदानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता जगत जननी जगदम्बा के हस्त कमल पर चढ़ाने के बाद वो जल ले जाकर आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना है, ताकि अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो महादेव उसे महाशिवरात्रि को पूरी कर दे। फिर आपको चढ़ाना है दूध, फिर आपको चढ़ाना है शिव जी पर दही, फिर चढ़ाना है आपको दही चढ़ाने के बाद आपको चढ़ाना है शिव जी पर शहद। शहद चढ़ाने के बाद आपको शिव जी पर चढ़ाना है फिर से एक लोटा जल। जल चढ़ाने के बाद आपको लगाना है शिव जी पर त्रिकुंड। त्रिकुंड लगाने के लिए गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले आपको अपने चीनी उंगली के बाद वाली 2 उंगली से चंदन को लेकर लगाना है, फिर आपको अंगूठे की बाद वाली उंगली से नीचे के त्रिकुंड को लगाना है। इस तरीके से आपको शिव जी का त्रिकुंड बनाना है। शिव जी का त्रिकुंड बनाने के बाद आपको शिव जी पर चढ़ाना है आप जो जो सामग्रियाँ लेके गए हैं, जैसे कि काली मिर्च, फिर आपको चढ़ाना है शिव जी पर अक्षत, फिर आपको चढ़ाना है काली मिर्च, तिल, फिर आपको चढ़ाना है मौली धागा जो आप लेके गए हैं, फिर आपको चढ़ाना है शमी पत्र, फिर फूल, फिर आपको चढ़ाना है धतूरा, फिर आपको चढ़ाना है बेलपत्र, फिर उसके बाद आपको चढ़ाना है सफ़ेद पुष्प जो गुरुजी ने कहा था कि महाशिवरात्रि को आपको चढ़ाने हैं। फिर आपके पास अगर और भी फूल हो तो आप वो भी चढ़ा सकते हो। फूल चढ़ाने के बाद आपको महाशिवरात्रि को गुरुजी ने एक बेर वाला उपाय बताए थे, वो करना है। मीन्स कि आपको बेर चढ़ाना है अगर आप लेके गए हो, अगर आपके पास हो तो। फिर हम चढ़ाएंगे शिव जी पर एक बेल का फल। ये बेलपत्री का फल होता है जिसे आपको चढ़ाना है। फिर आपको अपनी मनोकामना के लिए आपको चढ़ाना है श्रीफल। श्रीफल में चंदन लगाकर एक फूल चढ़ाकर आपको शिव जी पर अपनी मनोकामना कहते हुए शिव जी पर वो श्रीफल को चढ़ाना है। तो गुरुजी ने कहा है कि श्रीफल हो कुछ भी हो, आप कुछ भी सामग्री चढ़ाते हैं तो उसे आपको शिव जी के जलाधारी पे नहीं रखना है, शिव जी के नीचे रखना है। फिर हम चढ़ाएंगे शिव जी पर फल समर्पित करने के बाद हम अपनी पूजन की थाली तैयार करेंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे स्वास्तिक, पूजा की थाली तैयार करने के बाद हम रखेंगे घी का दिया और उसे जलाएंगे।
दिया लगाने के बाद आपको करना है शिव जी की आरती और फिर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना शिव जी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए करना है। और फिर आपको शिव जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी, गणेश जी और कार्तिकेय जी के स्थान को स्पर्श करके अपने मन की बात, अपने हृदय की बात महादेव से कहना है। ये थी आज की शिव जी की पूजन करने की विधि। आप इस तरह से शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी की पूजन कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। इतनी ही आसानी से प्राप्त होने वाली चीज़ों से आप शिव जी की पूजन कर सकते हैं।